the relationship between our two nations, Pakistan has always found a home in the hearts of the people of Turkey, just as Turkey lives in the hearts of every Pakistani. With a particular focus on our bilateral relations. The entire world has had a sigh of relief thanks to the calm achieved through the Islamabad Memorandum of Understanding. We'll continue to work in solidarity with our brotherly countries. पाकिस्तान और तुर्की तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाने का अज़्म। पाकिस्तान और तुर्की दो दिल एक जान है। पाकिस्तान और तुर्किया ने हर मुश्किल में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान की मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ रखने पर तुर्किया के मशकूर हैं। रजब तय्यिब एर्दोगान बोले कि हमने मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल किया। हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम है। पाकिस्तान के इक़दामात काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान और तुर्किया खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तंबुल में तुर्की के नुमाया कारोबारी ग्रुप्स की मुलाकातें। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की दावत दे दी। पाकिस्तान तुर्की बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में खुलूस से कोशिशें की। ज़रूरी है कि अमन के मौके से फ़ायदा उठाएँ। जब पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत हुई तो खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो जवाब दिया जो तारीख़ का हिस्सा है। इसहाक डार बोले, पाकिस्तान और तुर्की ने हमेशा एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। मोहम्मद अली, परवेज़ मलिक, डॉक्टर यूसुफ जुनैद, शिज़ा फातमा और उवैस लगारी ने भी खिताब किया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का सफ़र आखिरत। ताज़ियती तक़रीबात जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स को आवाम के लिए खोल दिया गया। आवाम को आखिरी दीदार कराया जा रहा है। हज़ारों लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर मकाम जनाजा पहुँचे। मेट्रो स्टेशन पर भी गैर मामूली रश। शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की जस्ते खाकी को कुम, नजफ और करबला लेकर जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद अली ख़ामनाई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात भी मोदी के लिए रुसवाई का सबब बन गए। बरतानवी अखबार ने भारतीय वज़ीर आज़म के गैर मुल्की एज़ाज़ात पर सवालात उठा दिए। दी गार्डियन के मुताबिक मोदी को दिया गया गार्डियन ऑफ दी ब्लू ओशन अवार्ड चंद रोज़ पहले ही तख्लीक किया गया था। नरेंद्र मोदी सेशल्स के नए अवार्ड के पहले और अब तक के वाहिद वसूल कुनिंदा हैं। अवार्ड सर्टिफिकेट AI से तैयार शुदा होने के खदशात की जद में आया। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस ने तंज किया कि मोदी को कोई भी अवार्ड दें वो दौड़े चले आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा कि मोदी भारत को दुनिया भर में शर्मिंदा कर रही हैं। चंद रोज़ कबल ही एक अवार्ड तख्लीक किया गया। सर्टिफिकेट्स में वाज़े इमला की गलतियाँ मौजूद थीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर कहा, भारत में मसनूई वक़ार की सियासत संगीन सवालात को जन्म दे रही है। ईरान समझौता करना चाहता है। जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी और ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया। अमरीका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। अमरीका हमेशा अमन का ख्वाह रहा।
अगर इसकी सलामती या मफादात को खतरा हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। जंग के बाद हालात बदल चुके हैं। अमेरिका को मौजूदा हक़ाइक़ तस्लीम करना होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग के बाद हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए हैं। हालिया पेशरफ ने अमेरिका को नए हक़ाइक़ कबूल करने पर मजबूर कर दिया है। मौजूदा माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। हुकूमत की जानिब से सिर्फ ₹1.97 फ़ी लीटर कमी का ऐलान अफसोसनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर हाफिज नईम का रद्द-ए-अमल। मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ये फैसला न सिर्फ शर्मनाक बल्कि अवाम दुश्मन भी है और हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में खातिर खा कमी न करके अवाम के हक पर डाका डाल रही है। अब ये सूरत हाल मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर निकलना होगा। MQM की एक बार फिर हुकूमत से निकलने की धमकी। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं कि हमारी नाराज़ी हद से तजावुर करने से पहले वज़ीर आज़म कराची आए। सड़कों पर आने और एहतजाजी तहरीक की कॉल देने का वक्त आ गया है। विफाक बाद में मुदाखलत ना करे, अगर रोकना है तो अभी रोके। मावराए आईन व कानून हुकूमत चलाई जा रही है। MQM अवाम का एतमाद खो चुकी है, उसको इक़्तिदार की याद सता रही है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। MQM को कराची के अवाम के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। सिंध के मामलात विफाक के हाथ देने की बात विफाकी ढांचे के खिलाफ मजमूम साजिश है। सिंध का मैंडेट और 1973 का आइन कोई तजर्बागाह नहीं कि अपनी सियासत बचाने के लिए कोई भी जमात उन पर हमला कर दे। कराची में ट्रैफिक हादसात में रोज़ बरोज़ इजाफा। लांढी में तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस उलटने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। किमाड़ी मसान चौक के करीब नामालूम गाड़ी ने 2 साला बच्ची को कुचल दिया। जिम्मेदार ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। वेनेजुएला में 24 जून को आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2645 हो गई। लागोएरा में इमारतें गिरने से तकरीबन तमाम आला सरकारी हुक्काम की हलाकत की तस्दीक। 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। ज़लज़ले से 40,000 से ज़ायद अफराद अब तक लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है।
आलमी दर्जा हरारत आइंदा चंद माह में मजीद बढ़ने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार किया है कि एल नीनो के असरात 2027 तक दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में महसूस किए जा सकते हैं। यूरोप में गुज़श्ता 2 हीट वेव्स में शदीद गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 3700 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। फ्रांस में 2025, बेल्जियम में 1200 और नीदरलैंड्स में 480 अमवात हुई। स्पेन में भी शदीद गर्म मौसम के बायस सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार गए। T20 वुमेन वर्ल्ड कप का फाइनल आज लंदन के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मार्के में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को ज़ेर किया था। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।